जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कि वैदिक सिविलाइजेशन से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन। देखो, वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सिविलाइजेशन थी? तो आप बोलोगे सर ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता से पहले जो सभ्यता आई थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसी सभ्यता थी? तो बोलोगे कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड था मेरे प्यारे बच्चों, वो कब से कब तक था? तो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का कालखंड था वैदिक सभ्यता का, याद रखना। और वैदिक सभ्यता को बांटा गया है दो भागों में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पूर्व वैदिक काल में और एक बांटा गया है उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। अब पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अर्थात वेद की संख्या 4 है, इसमें से ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें अन्य 3 वेद से मिलती है। अब देखो, तो पूर्व वैदिक काल जो था मेरे प्यारे बच्चों, इसका कालखंड कब से कब तक था? तो पूर्व वैदिक काल मेरे प्यारे बच्चों 1500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक लगभग दोस्तों पूर्व वैदिक काल चला था। और उत्तर वैदिक काल मेरे प्यारे बच्चों 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक मेरे प्यारे बच्चों चला था। कौन सा काल? तो बोलोगे उत्तर वैदिक काल चला था। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस काल की जानकारी हमें कैसे कैसे मिलती है और ये इस काल के निर्माता कौन थे। तो देखो, वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता जो दोस्तों है, वैदिक सभ्यता में जो वैदिक है, वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है। वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है। और वेद की संख्या कितनी है? तो बोलोगे 4 है वेद की संख्या दोस्तों। अच्छा, आर्य आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं। वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये आर्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि आर्य कौन है? तो आर्य मेरे प्यारे बच्चों एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मतलब श्रेष्ठ। और आर्य कोई जाति नहीं थी, याद रखना, कोई जाति नहीं थी। या कोई जाति नहीं थी। आर्य कोई जाति नहीं थी दोस्तों, याद रखना है। तो आर्य मतलब क्या? जो श्रेष्ठ थे वो आर्य थे। और वैदिक शब्द किससे बना हुआ है? वेद से बना हुआ है। और वैदिक काल के निर्माता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर आर्य है वैदिक काल के निर्माता। तो अब तक हमने क्या सीखा? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चली और ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो क्या बोलोगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेरे प्यारे बच्चों नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरा इसे बांटा गया उत्तर वैदिक काल में। तो जो पूर्व वैदिक काल था वो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक चला, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला था मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि वैदिक शब्द जो बना है वो वेद से बना है। और वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य है वैदिक काल के निर्माता। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य कोई जाति नहीं थी, जो विद्वान थे उसी को आर्य कहा गया है। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ मेरे प्यारे बच्चों। अब आर्य कहां से आए थे, इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि आर्य आए कहां से थे। तो मैक्स मूलर साहब थे, मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य कहां से आए थे? तो आप बोलोगे कि सर मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? तो क्या बोलोगे कि सर आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये बात कहा था मैक्स मूलर ने, और यही सर्वाधिक मान्य है, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों।
सर्वाधिक मान्य जो है, सर्वाधिक मान्य कौन सी बात है? तो मैक्स मूलर की बात सर्वाधिक मान्य है कि मैक्स मूलर का बात सही है कि आर्य कहां से आए थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे कि सर आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। क्या याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अब इस बात की पुष्टि मेरे प्यारे बच्चों किसने की है? तो आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, इस बात की जो पुष्टि की गई है वो पुष्टि की गई है जीव वैज्ञानिक पद्धति, जीव वैज्ञानिक पद्धति M17 नामक अनुवांशिकी संकेत पर इस बात की पुष्टि की गई है। आर्य कहां से आए थे? तो बोलोगे मध्य एशिया से आए थे। ये बात सर्वाधिक मान्य है क्योंकि इस बात की पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने भी की थी M17 नामक अनुवांशिक पद्धति पर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि किसने कहा था कि आर्य जो आए थे वो अल्पस पर्वत से आए थे, किसने कहा था कि आर्य जो आए थे वो अल्पस पर्वत से आए थे? तो बोलोगे कि सर डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था कि आर्य कहां से आए थे? तो आर्य अल्पस पर्वत से आए थे। किसने कहा था कि आर्य अल्पस पर्वत से आए थे? तो क्या बोलोगे कि सर डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य अल्पस पर्वत से आए थे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो आए थे वो आर्कटिक वृत्त से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि जो आर्य आए थे वो आर्कटिक वृत्त से आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जिस बात की पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने M17 नामक अनुवांशिकी संकेत से भी की है। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा था कि आर्य जो आए थे वो अल्पस पर्वत से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्य जो आए थे वो आर्कटिक वृत्त से आए थे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। और हर्ट और पेनका ने क्या कहा था कि आर्य जो आए थे वो जर्मनी से आए थे। हर्ट और पेनका का क्या कहना है कि आर्य कहां से आए थे? जर्मनी से आए थे। तो अभी तक मैंने देखा कि आर्य के निवास स्थान में क्या है मत विदेशियों का और क्या है मत भारतीयों का। तो किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो बोलोगे कि सर मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। और यही बात सत्य होता है कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्य मध्य एशिया से आए थे इस बात की पुष्टि किससे की गई है? तो M17 नामक अनुवांशिकी संकेत से की गई है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने क्या कहा था कि आर्य आए थे अल्पस पर्वत से। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्य कहां से आए थे? तो आर्कटिक वृत्त से आए थे आर्य। अच्छा वैदिक काल को बांटा गया है दो भागों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये भी आप याद रखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो तो अब जानते हैं कि आर्य जो आए थे मध्य एशिया से, या आर्य ने जब भारत में आया तो आर्य ने वैदिक काल का निर्माण किया, आर्य ने वेदों की रचना की। तो इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो इतिहास में किसी भी चीज की जानकारी हमें दो चीजों से मिलती है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्य के संदर्भ में जो पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमें मिली है वो क्या मिली है। दोस्तों देखो, एक है बोगाज कोई अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा अभिलेख मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? तो बोलोगे बोगाज कोई अभिलेख। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? बोगाज कोई अभिलेख। और ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये कहां स्थित है? ये भी प्रश्न बनता है कि बोगाज कोई अभिलेख कहां स्थित है? तो बोलोगे कि सर ये पश्चिम एशिया या एशिया माइनर में स्थित है, जो वर्तमान में कहां है? तो तुर्की में है। ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि आर्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोत से, वो सबसे महत्वपूर्ण है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख जो स्थित है वो एशिया माइनर में है, जो वर्तमान में तुर्की में आता है। देखो तुर्की का नाम तुर्की हो चुका है, ये भी याद रखना आप। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये बोगाज कोई अभिलेख में क्या मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवता का वर्णन मिलता है। और ये जो 4 देवता है ना वो भारतीय देवता है। एक देवता का नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, अरुण और नासत्य, याद रखना। तो बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवता का वर्णन मिलता है, वो 4 भारतीय देवता कौन कौन है? तो क्या बोलोगे? इंद्र है, मित्र है, अरुण है और नासत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बोगाज कोई अभिलेख है ये कहां स्थित है? तुर्की में स्थित है। और दोस्तों एशिया, पश्चिम एशिया या एशिया माइनर ही बोलोगे, जो वर्तमान में तुर्की में आता है। इसमें कितने भारतीय देवता का वर्णन है?
4। अब 4 भारतीय देवता कौन कौन है? इंद्र, मित्र, अरुण और नासत्य मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बताओ कि बोगाज कोई अभिलेख में किस भारतीय देवता का वर्णन नहीं मिलता है, तो आप टिक कर लोगे। हम लास्ट में दोस्तों इसके संदर्भ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी करेंगे ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों एक ही प्रश्न इससे ना छूटे। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता किए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिंक मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप कवर कर लेना सिंधु घाटी सभ्यता को। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो, तो हमने अभी बताया कि पुरातात्विक स्रोत क्या था। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो साहित्यिक स्रोत में हमें वैदिक काल की जानकारी वेद से मिलती है। और वेदों की संख्या अगर मैं पूछूं वेदों की संख्या कितनी है, तो आप फट से बोलना वेदों की संख्या है 4। अब जब वेद 4 है तो पहला वेद कौन सा है? बोलोगे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। देखो वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 वेद को संहिता कहते हैं। 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो इस 4 वेद को संहिता कहते हैं। और वेदांगों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर वेदांगों की संख्या है 6। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। और पुराण की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो मार्कंडेय पुराण मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा पुराण है। तो मैंने क्या बोला कि वेद की संख्या कितनी है? तो क्या बोलोगे? 4 है वेद की संख्या। कौन कौन से वेद? तो याद रखना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 वेदों को संहिता कहा गया है। और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। और पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो मार्कंडेय पुराण में प्यारे बच्चों सबसे छोटा पुराण है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लग रही है? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखो, लास्ट में मैं इससे संदर्भ में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद दोस्तों देखो ऋग्वेद जो है ना वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद दोस्तों जो है ये कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और कुल ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितने हैं? तो याद रखना 10,580 ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। दोस्तों फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इसमें कुल जो मंडल है 10 है, 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितने हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो बोलोगे आयुर्वेद। अच्छा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो क्या बोलोगे? कौशिकी। और ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद कौन से वेद के 30 पांडुलिपि को यूनेस्को के द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद को शामिल किया गया है। याद रखना मैं जो भी सीरीज करवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहां से आपका एक ही प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। वैसे हमारा टारगेट तो बिहार पुलिस है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को देखने से आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटने वाला है। जहां से भी ये प्रश्न आएंगे इससे संदर्भ में जो भी प्रश्न आएंगे एक ही प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो अब देखो यूनेस्को ने इसे तो ऋग्वेद को यूनेस्को ने इसे मेरे प्यारे बच्चों विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। और ऋग्वेद का प्रथम मंडल और आखिरी मंडल जो है वो बाद में लिखा गया था। अर्थात मैंने क्या बोला कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो मैंने बोला 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और ऋचाएं कितने हैं? 10,580 मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ऋग्वेद में जो 10 मंडल मेरे प्यारे बच्चों है तो 2 से लेकर के 9 तक का जो मंडल है वो लिख लिया गया था पहले ही। और बाद में मेरे प्यारे बच्चों प्रथम मंडल को लिखा गया था और 10वां मंडल को बाद में लिखा गया था। याद रखना आप। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और सरस्वती नदी का अन्य नाम एसएससी एग्जाम ने भी दोस्तों पूछा था कि नंदी तमा, देवी तमा, माहे तमा किस नदी का प्राचीन नाम है?
तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो बोलोगे नंदी तमा, देवी तमा और माहे तमा। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी मेरे प्यारे बच्चों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात खाना पीना धोना सब दोस्तों सिंधु नदी से करते थे लोग, अर्थात ये सबसे महत्वपूर्ण है। और पवित्र था कौन सा नदी? सरस्वती नदी, याद रखना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु और सबसे पवित्र सरस्वती मेरे प्यारे बच्चों। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है और सिंधु नदी का अन्य नाम ऋग्वेद में बताया गया है हिरण्यनदी नदी। तो सिंधु नदी का जो अन्य नाम दिया गया है वो हिरण्यनी नदी दिया गया है, सिंधु नदी का अन्य नाम मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। अच्छा आप बताओ कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ये बात किसने कहा था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो वैदिक साहित्य में 31 नदियों का वर्णन किया गया है। अब वैदिक साहित्य मतलब क्या? तो 4 वेद है ना, तो इस चारों वेदों में 31 नदी का उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 21 नदी दोस्तों 21 नदी का वर्णन जो है वो नदी सूक्त में है, याद रखना। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त वाले में कितनी नदी का वर्णन है? 21 नदी का वर्णन है। वैसे ऋग्वेद में कितनी नदी का वर्णन है? 25 नदी का वर्णन है। और वैदिक साहित्य में कितनी नदियों का वर्णन है? 31 नदियों का वर्णन है। अच्छा अब बात करते हैं गायत्री मंत्र के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो गायत्री मंत्र मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर गायत्री मंत्र का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। अच्छा गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो बोलोगे विश्वामित्र मेरे प्यारे बच्चों गायत्री मंत्र के रचनाकार थे। और ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो क्या बोलोगे? सूर्य देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। और गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो बोलोगे 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दशराज युद्ध आपने भी सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों। दशराज युद्ध जो है वो 10 राजाओं के बीच हुआ दशराज युद्ध, और दशराज युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो बोलोगे 7वें मंडल में है। और दशराज युद्ध जो हुआ था वो परुशनी नदी के तट पे हुआ था। उसी परुशनी का जो वर्तमान में नाम है रावी नदी है। तो दशराज युद्ध कौन से नदी के किनारे हुआ? परुशनी नदी के किनारे हुआ। और दशराज युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में है। अच्छा गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से मंडल में है? तो ये आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि गायत्री मंत्र का वर्णन कौन से मंडल में है। अच्छा देखो ये जो युद्ध था इस युद्ध का कारण क्या था? तो राज्य विस्तार इस युद्ध का कारण माना गया है। देखो तो ये युद्ध मेरे प्यारे बच्चों भारत वंश या तित्सु राजवंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच हुआ था, याद रखना। ये जो युद्ध मेरे प्यारे बच्चों हुआ दशराज युद्ध वो भरत वंश के या तित्सु राजवंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? तो सुदास की जीत हुई थी। तो मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों दशराज युद्ध के बारे में। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध परुशनी नदी के किनारे हुआ था जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है। ये युद्ध दोस्तों क्यों हुआ था? तो कारण माना जाता है राज्य विस्तार। और ये युद्ध जो हुआ था वो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था जिसमें सुदास की जीत हुई थी। अच्छा दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? तो 10वें मंडल में। और देवी सूक्त का भी वर्णन मेरे प्यारे बच्चों 10वें मंडल में ही है। ये भी याद रखना कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो क्या बोलोगे? 10वें मंडल में। दशराज युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो सोम देवता का वर्णन जो किया गया है वो 9वें मंडल में किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों यह जानकारी आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक आप अवश्य देना। तो मैंने आपको बताया अभी ऋग्वेद के बारे में। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद का अन्य नाम है कर्मकांडीय वेद। किस वेद का अन्य नाम कर्मकांडीय वेद है? यजुर्वेद का। और इसमें यज्ञ के नियम तथा बलि विधि का वर्णन किया गया है। याद रखना यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो यज्ञों के नियम तथा बलि विधि का वर्णन किया गया है। और
ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद वाला वेद है। तो पूछेगा गद और पद वाला वेद कौन सा है, तो बोलोगे यजुर्वेद। और किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख किया गया है, किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख किया गया है, तो आप बोलोगे यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम राजसु एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन जो किया गया था वो यजुर्वेद में ही किया गया था। राजसु और वाजपेय यज्ञ का वर्णन किस वेद में किया गया, तो बोलोगे यजुर्वेद में किया गया था। अच्छा, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो बोलोगे धनुर्वेद। अच्छा दोस्तों, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो क्या बोलोगे, इस ब्राह्मण ग्रंथ जो मेरे प्यारे बच्चों है वो शतपथ और तैत्तिरीय है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना। तो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवयूर कहते हैं। इसका अन्य नाम है कर्मकांडीय वेद। यज्ञों के नियम और बलि विधि का वर्णन किस वेद में है, तो बोलोगे यजुर्वेद में। ये गद और पद वाला वेद है। इसमें हाथी के पालने का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम इसमें राजसु यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का भी वर्णन किया गया है। इसका उपवेद मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, तो बोलोगे धनुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ और तैत्तिरीय जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखो सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो आप भी जानते होंगे सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। और सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं, तो उग्रदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उग्रदाता। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, सामवेद में है। अच्छा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो पंडविश और पंचविश जो है ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का उपवेद का नाम क्या है, तो गंधर्व वेद मेरे प्यारे बच्चों सामवेद का उपवेद ग्रंथ का नाम है। और 7 स्वर सारे गामा पाधानी की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस वेद में हुई थी, तो क्या बोलोगे, सामवेद में ही 7 स्वर का वर्णन किया गया है। 7 स्वर की उत्पत्ति जो हुई थी वो इसी वेद से हुई थी। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। इसे गाने वाले को उग्रदाता कहते हैं। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं षड्विश और पंचविश। और इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। और 7 स्वर सारे गामा पाधानी की उत्पत्ति जो हुई थी वो सामवेद से ही हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है वो सबसे अंतिम वेद है। मैं अगर पूछूंगा कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों सबसे अंतिम वेद या सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो बोलोगे अथर्ववेद। अच्छा आप बताओ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अच्छा अथर्ववेद की रचना जो की गई थी वो अथर्व ऋषि तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया था। और अथर्ववेद में मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इत्यादि का वर्णन है। तो बोलोगे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इत्यादि का वर्णन किसमें है, तो क्या बोलोगे, अथर्ववेद में है। अच्छा भविष्य की सॉरी दोस्तों मवेशियों की, यहां कर लेना दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहां कर लेना मवेशियों की। ये जो वेद है मेरे प्यारे बच्चों ये मवेशियों की वृद्धि की प्रार्थना करता है। मवेशियों के वृद्धि की प्रार्थना कौन करता है, अथर्ववेद करता है। और अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ मेरे प्यारे बच्चों। और यह वेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, अथर्ववेद। ऐसा कौन सा वेद है जो मवेशियों की वृद्धि की का कामना करता है, प्रार्थना करता है, अथर्ववेद। ऐसा कौन सा वेद है मेरे प्यारे बच्चों जो जादू टोना वाला वेद है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना वाला वेद है। तो ये मैंने आपको 4 वेद के बारे में सही से और सटीक जानकारी दे दी। आपका अब इस वेद से कोई क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको सही से कवर कर लेना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने क्या बताया था कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद से मिलती है। तो पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड मैंने बताया था वो बताया था कि पूर्व वैदिक काल लगभग 1500 BC से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 1000 BC तक चला था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये हमारा टॉपिक सबसे पहला निकल के आता है कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। पूर्व वैदिक काल के लोगों का तो पहले पढ़ लेते राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन क्या था पूर्व वैदिक काल के लोगों का। तो राजतंत्र की थोड़ी थोड़ी शुरुआत इस काल में हुई थी। और ये जो काल था वो कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था। मैंने क्या बोला कि राजतंत्र की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई
और ये जो काल था वो कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था और उस कबीला को कहते थे जन। क्या कहते थे? तो जन कहते थे। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, देखो जन सबसे छोटा था, जन से क्या बना? जनपद बना, और जनपद से क्या बना? महाजनपद बना। याद रखना, महाजनपद बना, ये याद रखना आपको है। तो जनपद का उदय किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल में हुआ। सॉरी, जन का उदय किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल में। जनपद का उदय किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद का उदय 6वीं शताब्दी बीसी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो राजतंत्र की थोड़ी थोड़ी शुरुआत किस काल में हुई? तो पूर्व वैदिक काल में हुई। और ये जो काल जो दोस्तों था काल, ये काल कैसा व्यवस्था पर आधारित था? तो बोलोगे ये जो आपका पूर्व वैदिक काल था ये कबीलाई व्यवस्था पे आधारित था। और इस कबीला को कहते थे जन। क्या कहते थे? जन। और उस कबीले के राजा को कहते थे गोप। दोस्तों क्या कहते थे? गोप नहीं, गोप। अब देखो ये जो गोप था मेरे प्यारे बच्चों, ना तो इसके पास सेना थी और ना ही इसे कर लेने का अधिकार था। कर मतलब टैक्स मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि गोप को न तो गोप के पास सेना थी और न ही कर लेने का अधिकार था। और एक कर ऐसा था जो अपने मन से, मन है तो दो, ना मन है तो ना दो, वो कर था बलि, जो प्रजा अपनी रक्षा के लिए देते थे, बलि नामक कर अपने इच्छा से। तो पूर्व वैदिक काल में मेरे प्यारे बच्चों जो टैक्स का व्यवस्था था वो स्वेच्छा से था, मन है तो दो, ना मन है तो ना दो। और वो कर का नाम क्या था? तो बलि नाम था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो, जो गोप था मेरे प्यारे बच्चों, तो गोप के कुछ अधिकारी भी थे। उस अधिकारी में पुरोहित थे, सेनानी थे, पुरप थे, स्पर्श मतलब गुप्तचर मेरे प्यारे बच्चों, ये सब थे। पुरप मतलब होता है दुर्गपति, याद रखना। तो पुरोहित थे, सेनानी थे, दुर्गपति, पुरप और स्पर्श मतलब गुप्तचर थे राजा के पास। और राजा के अधिकारी को कहा गया रतनीन। तो पूछेगा आपसे पूर्व वैदिक काल में राजा के अधिकारी को क्या कहते थे? तो क्या बोलोगे? रतनीन कहते थे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा वेद है तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाबू सोना ये सब के बारे में बताता है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो राजनीतिक जीवन मैंने पढ़ाया किसका? तो पूर्व वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल में राजतंत्र की थोड़ी शुरुआत होती है। काल था कबीलाई व्यवस्था पे आधारित और इस कबीला को जन कहा गया। जन के आगे क्या बनता है? जनपद। जनपद के आगे क्या बनता है? महाजनपद। और राजा जो दोस्तों था उसको कहा गया है गोप। राजा को क्या कहा गया है? गोप कहा गया है। और इस गोप के पास न तो सेना थी और न ही टैक्स लेने का अधिकार था। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर का नाम था बलि। यहाँ बाली हो गया, यहाँ बलि कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बलि था। और राजा के अधिकारी थे, पुरोहित थे, सेनानी थे, पुरप थे, स्पर्श थे। राजा के अधिकारी को रतनीन कहते थे मेरे प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना आपको है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, राजा की सहायता के लिए 4 संस्था भी थी पूर्व वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 4 संस्था भी थी। वो 4 संस्था का नाम था समिति। क्या नाम था? पहला था समिति, फिर सभा, फिर विदत, फिर गण। मतलब ऐसा नहीं कोई क्रम है, आपका जैसे मन वैसे नोट कर सकते हो आप। देखो समिति था, सभा था, विदत था और गण था। अब देखो समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। मैं पूछूंगा कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितना बार किया गया? 9 बार। सभा का उल्लेख कितना बार किया गया? 8 बार। और विदत का उल्लेख जो किया गया वो 122 बार किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों जरा बताओ, देखो समिति की तुलना जो की गई है वो आधुनिक लोकसभा से किया गया है। समिति की तुलना किससे की गई है? देखो पूर्व वैदिक काल के समिति की तुलना किससे की गई है? तो क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि आधुनिक लोकसभा से किया गया है। और इस समिति में जो शामिल होते थे वो महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। सभा में भी मेरे प्यारे बच्चों महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। और सभा की तुलना जो की गई है वो आधुनिक राज्यसभा से की गई है, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों समिति की तुलना किससे की गई? आधुनिक लोकसभा से। और समिति की तुलना की गई आधुनिक लोकसभा से और सभा की तुलना की गई है आधुनिक राज्यसभा से। और इस दोनों में महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। अब विदत मेरे प्यारे बच्चों पूर्व वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो विदत थी। और विदत का उल्लेख दोस्तों कितनी बार किया गया? 122 बार। और इसमें शामिल होते थे महिला और पुरुष दोनों। और इस विदत का कार्य क्या था? तो उपज एवं लूट का बंटवारा करना, यही काम था इस विदत संस्था का मेरे प्यारे बच्चों। और एक था गण। तो गण जो थी वो समाज के सबसे उच्च वर्ग की संस्था थी। समाज के सबसे उच्च कोटि की संस्था पूर्व वैदिक काल में कौन सी थी? तो बोलोगे गण मेरे प्यारे बच्चों।
तो यह जानकारी कैसी लग रही है आपको, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। तो अब मैंने क्या बताया, क्रेजा की सहायता के लिए 4 संस्थाएं थी, समिति, सभा, विगतगण, और ये चारों से क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक जीवन को देखते हैं। किसका सामाजिक जीवन? तो पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चों समाज कैसा था? तो बोलोगे कि सर समाज जो था वो समतावादी था। समाज कैसा था? समतावादी समाज था और कोई भेदभाव नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। भेदभाव कब होगा? जब कार होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा। लेकिन ये जो काल था मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? देखो वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। सब एक ही तरीके से जीवन जीते थे मेरे प्यारे बच्चों। तो वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो क्या बोलोगे? ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। और इसमें जो समाज था वो कैसा था? समतावादी था। किसमें? तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको पूर्व वैदिक काल, याद रखना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? तो पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो समाज था समतावादी और कोई भेदभाव इसमें नहीं था। सबसे छोटी इकाई जो समाज की थी वो गृह थी या कुल थी। कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी और इस कुल के मुखिया जो होते थे वो पिता होते थे। पिता को कुलप कहा गया है इस काल में। किस काल में? मतलब पूर्व वैदिक काल में पिता को कुलप कहा गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात आपने ये सारी बातों से क्या सीखा कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज था वो कैसा था? तो बोलोगे पितृसत्तात्मक समाज था। अच्छा इसी काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्ण व्यवस्था मतलब जात पात की शुरुआत जो हुई मेरे प्यारे बच्चों वो पूर्व वैदिक काल में हुई। लेकिन जो जात पात का शुरुआत हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो वर्ण जो है, इस बात का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण कितने थे? जो सबसे पहले लिखा वो सबसे उच्च कोटि के थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कर्म के आधार पर वर्ण का चयन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसा आप कर्म करोगे वही वर्ण आपको दिया जाएगा। तो कर्म के आधार पर वर्ण का चयन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में मिलता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं पूछूं कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत किस काल में हुई, तो बोलोगे पूर्व वैदिक काल में। और इस वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कितने मंडल में है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर 10वें मंडल में है। और कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक खासियत ये थी कि जो आप कर्म करोगे वही आपको वर्ण दिया जाएगा। अभी वर्तमान में क्या है कि आप जिस वर्ण में जन्म लिए हो वही कर्म आपको करना पड़ेगा, उसी में आप रहोगे। लेकिन अभी क्या पहले क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि कर्म के आधार पर वर्ण का चयन किया जाता था, जिसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में था। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो विधवा विवाह का प्रचलन था इस पूर्व वैदिक काल में। विधवा विवाह का प्रचलन था। सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं था इस काल में। शिक्षा के द्वार स्त्री के लिए खुले हुए थे और दहेज प्रथा इस काल में नहीं था। याद रखना। तो पूर्व वैदिक काल में स्त्री की जीवन कैसी थी? तो क्या बोलोगे? विधवा विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, शिक्षा के द्वार स्त्री के लिए खुले थे और दहेज प्रथा नहीं था। जो कन्याएं या जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा गया है। क्या कहा गया? अमाजू। याद रखना। तो जो महिलाएं अविवाहित रहने वाली थी, उस महिला आजीवन अविवाहित रहने वाली थी, उसको क्या कहा गया है? तो अमाजू कहा गया है। और दास प्रथा था, लेकिन प्राचीन रोम और यूनान की तरह नहीं। दास प्रथा था लेकिन प्राचीन रोम और यूनान की नहीं मेरे प्यारे बच्चों। दास प्रथा था अर्थात लोग जब दोस्तों किसी को बंदी बना लिया, जो जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में दोस्तों अगर किसी को पकड़ लिया जाता था तो उस युद्ध में दोस्तों जो दास उसको दास बनाते थे और दास बनाने के बाद दोस्तों उससे अधिक काम करवाते थे, पैसे भी नहीं देते थे, उसका अधिक शोषण करते थे। वही दास प्रथा था। लेकिन दास प्रथा जो था दोस्तों वो प्राचीन रोम और यूनान की नहीं था दास प्रथा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। तो दोस्तों अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल के आर्थिक जीवन को। तो पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन मेरे प्यारे बच्चों इसे मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। पूर्व वैदिक काल में आर्थिक जीवन क्या था? पशुपालन था। और पशु घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी,
ऊंट को जानते थे। बाघ और हाथी से पूर्व वैदिक काल के लोग परिचित नहीं थे, याद रखना, क्योंकि बाघ और हाथी का उल्लेख इस काल में नहीं मिला है। अब देखो, तांबा का प्रयोग धातु के रूप में करते थे और तांबा का अन्य नाम इस लोगों ने अयस दिया था। क्या दिया था? अयस। तांबा हो गया कहते अयस कहते थे। लोहे से परिचित लोग नहीं थे। देखो, पूर्व वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। अब प्रश्न आया होगा कि सर जब मुद्रा की नहीं खोज हुई तो व्यापार कैसे करते थे? तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली था। जैसे दोस्तों पहले के जमाने में क्या था, अभी भी दोस्तों ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। पहले के जमाने में पड़ोसी आते थे हमारे यहाँ और बोलते थे क्या, एक कप चाय, एक कप उनको दोस्तों चीनी चाहिए या दूध चाहिए चाय बनाने के लिए। घर पे कोई गेस्ट आ गए, खत्म हो गया चाय या चीनी, तो मांगने आते थे। तो दोस्तों ये क्या हुआ, फिर जब वो जिस गिलास में आप देते थे उनको कुछ चाय या कप या चाय देते थे या चीनी देते थे या कुछ भी सामान देते थे, तो उसके बदले वो भी आपको दोस्तों जब कप वापस करते थे तो कुछ ना कुछ देते थे। तो वही था मेरे प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली, जो आपको पहले देखने को मिलता था। अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी पड़ोसी को कुछ देते हैं तो पड़ोसी उस प्लेट में कुछ ना कुछ लेके आते हैं। एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए या 3 दिन बाद आए। तो यही था मेरे प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु तो देखो दोस्तों, मैंने धार्मिक जीवन के बारे में क्या बताया कि धार्मिक जीवन का उद्देश्य था पुत्र और पशु की प्राप्ति करना। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और देवताओं को 3 श्रेणी में रखा गया है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अब प्रश्न बनता है कि धार्मिक जीवन जो था दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख देवता कौन थे? पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व वैदिक काल में सर्वाधिक प्रमुख देवता जो थे उनका नाम है इंद्र। तो पूर्व वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? क्या बोलोगे? इंद्र थे। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किला तोड़ने वाला कहा गया है, युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता कहा गया है। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र का वर्णन किया गया है। वहीं दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? तो अग्नि थे। अग्नि के लिए 200 मंत्र का वर्णन किया गया है। और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना दोस्तों, ये किसको समर्पित था? तो बोलोगे अग्नि को। अग्नि देवता का काम क्या था? तो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे प्रमुख देवता जो थे वो वरुण थे। कौन थे? वरुण। और वरुण दोस्तों जल निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता थे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको बोगाज कोई अभिलेख के बारे में, बोगाज कोई अभिलेख के बारे में, बोगाज कोई अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था कि बोगाज कोई अभिलेख में मेरे प्यारे बच्चों 4 भारतीय देवता का नाम आता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मेरे प्यारे बच्चों मैंने जो बोगाज कोई अभिलेख के बारे में आपको बताया था, उस बोगाज कोई अभिलेख के बारे में मुझे लगता है कि एक त्रुटि हो गई है बोलने मेरे से, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप मेरे प्यारे बच्चों बस सही कर लेना। आपको क्या करना है कि जहां पर अरुण है यहां पर वरुण कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो जहां पर अरुण है वहां पर क्या कर लेना है? तो वरुण कर लेना है। अर्थात बोगाज कोई अभिलेख में 4 भारतीय देवता का नाम वर्णन मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, आप सही कर लेना इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मैं क्या बता रहा था जरा सा देख लेते हैं एक बार। मैं बता रहा था धार्मिक जीवन के बारे में, और धार्मिक जीवन के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो पूर्व वैदिक काल थे उसमें सबसे प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र थे, दूसरे प्रमुख कौन थे? अग्नि थे, और तीसरे प्रमुख कौन थे? वरुण थे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अश्विन देवता चिकित्सा के रूप में कार्य करते थे। अश्विन देवता जो थे मेरे प्यारे बच्चों चिकित्सा के देवता थे। पूषण जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो किसके देवता थे? तो पशुओं के देवता थे। और अर्प्यानी दोस्तों वैदिक काल में जंगल की देवी थी। अर्प्यानी जो थी वो जंगल की देवी थी, याद रखना आपको है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। मैंने अभी आपका कंप्लीट किया ऋग वैदिक काल। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऋग वैदिक काल की कुछ नदियां थी जिनका वर्तमान में नाम क्या है। तो परुशनी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रावी, शतुद्री का नाम है सतलज, शतुद्री नदी का वर्तमान में नाम क्या है? सतलज। अस्किनी का नाम है चिनाब, पितास्ता का नाम है झेलम, पिपासा का नाम है ब्यास, सदानीरा का नाम है गंडक, और सिंधु नदी का नाम मेरे प्यारे बच्चों इंडस है, याद रखना। जरा सा एक बार साथ साथ बोल लो आप लोग। तो क्या बोलोगे? परुशनी का क्या है वर्तमान में नाम? रावी। शतुद्री सतलज। अस्किनी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? चिनाब है मेरे प्यारे बच्चों अस्किनी का नाम। पितास्ता का क्या बोलोगे? तो पितास्ता का नाम है झेलम। विपासा का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे ब्यास।
और सदानीरा का क्या है तो बोलोगे गंडक, और सिंधु नदी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों तो इंडस नदी जो है वो सिंधु नदी का वर्तमान में नाम है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? प्रश्न क्या बनता है कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप बोलोगे कि सर उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद को छोड़ करके तीनों वेद से मिलती है। तो यजुर्वेद से मिलती है। कौन से वेद से मिलती है? बोलोगे यजुर्वेद से मिलती है, सामवेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है और उपनिषद से मिलती है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल का कालखंड क्या है? तो बोलोगे कि उत्तर वैदिक काल जो शुरू हुआ था वो पूर्व वैदिक काल के समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। ऐसा कालखंड जो है वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक मेरे प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल का कालखंड है। और उसके बाद याद रखना कि 1000 बीसी के आसपास में लोहे की खोज हुई थी। 1000 बीसी के आसपास में मेरे प्यारे बच्चों लोहे की खोज हुई थी। और जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया। जैसे लोगों देखो लोहे की खोज के कारण लोगों की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुई और आर्थिक जीवन में काफी सुधार आया। तो लोहे की खोज होने से क्या हुआ दोस्तों? तो लोहे की खोज होने के कारण लोगों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई और आर्थिक जीवन में काफी सुधार आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तो आर्थिक जीवन के राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों, देखो आर्थिक सॉरी दोस्तों, इससे पहले हम देखो हम अभी पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में। लेकिन अभी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो देखो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछना, मैं जरूर जवाब दूंगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे दोस्तों, करीबन 20। तो देखो राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। कौन सा काल हम लोग पढ़ रहे हैं? तो बोलोगे सर अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। इस बात को नहीं भूलना है, भूलोगे तो कंफ्यूज जाओगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल में कौन सा जीवन पढ़ रहे हैं? राजनीतिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल में मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था? जन का आकार बड़ा हुआ और जन क्या बन गया? जनपद बन गया। जो कबीला दोस्तों था वो कबीला का विकास हो गया, जन से जनपद बन गया और राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ? बोलोगे उत्तर वैदिक काल में हुआ। और पांडाल जो कबीला था वो बाद में देश बन गया। देखो अब क्या बात करते हैं? तो शासन व्यवस्था मजबूत हुई। देखो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो शासन व्यवस्था मजबूत हुई और राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा का पद वंशानुगत देखो दोस्तों, राजा का पद वंशानुगत हुआ। इस बात की शुरुआत किस काल में हुई? तो बोलोगे वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में। अब देखो राजा का महत्व बढ़ा। जैसे राजा ने विराट का उपाधि लिया, सम्राट का उपाधि लिया, भोज का उपाधि लिया और एकारठ का उपाधि राजा ने लिया। देखो राज्याभिषेक के लिए राजसु यज्ञ संपन्न होने लगा कि राजा का जब राज्याभिषेक होगा तो कौन सा यज्ञ होगा? राजसु यज्ञ होगा। और राजसु यज्ञ की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। सभा नामक संस्था में स्त्री का प्रवेश वर्जित हो गया। जो सभा नामक संस्था थी उसमें क्या हुआ था? स्त्री का प्रवेश वर्जित हो गया। मैंने बताया था ना पूर्व वैदिक काल में कि 4 सभा थी, संस्था, सभा, विदत और गण। तो इसमें क्या था कि संस्था में, सभा में और विदत में स्त्री और महिला, स्त्री और पुरुष दोनों जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? तो सभा नामक संस्था में स्त्री का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, अर्थात स्त्री का जीवन अब धीरे धीरे कठोर हो रहा है। देखो वर्ण व्यवस्था में भी दोस्तों काफी बदलाव होगा इस काल में। तो देखो मैंने बताया था ना आपको कि पूर्व वैदिक काल में कि बलि एक कर था जो राजा को अपने इच्छा से दिया जा रहा था। लेकिन इस काल में क्या हुआ? तो बलि नामक कर जो है, बलि नामक कर को नियमित कर दिया गया। बलि नामक कर को इस काल में क्या कर दिया गया? उत्तर वैदिक काल में तो नियमित कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप, तो मैंने क्या बोला? राजनीतिक जीवन से आप क्या बोलोगी? सर उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन से मैंने क्या सीखा? तो आप बोलोगे जन का आकार बड़ा हुआ और जनपद हो गया। राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ और जो पांचाल कबीला था वो देश के रूप में उभर के आया। शासन व्यवस्था मजबूत हुआ और जो राजा का पद, पहले राजा का कोई महत्व नहीं था, अब राजा का महत्व होने लगा। और राजा ने उपाधि धारण करनी शुरू कर दी, विराट की, एकारठ की, भोज की, एक छत्र की इत्यादि की। और राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत मतलब ये कि राजा का जो अगला पुत्र होगा वही राजा बनेगा, फिर उसका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा।
और राजा के राज्याभिषेक के लिए दोस्तों राजसूय यज्ञ शुरू होने लगा। राजसूय यज्ञ की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। और सभा नामक एक संस्था जो थी उसमें स्त्री का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जो बलि नामक कर पूर्व वैदिक काल में स्वच्छाधारी कर था, वो इस काल में आते आते दोस्तों नियमित कर दिया गया बलि नामक कर को, अर्थात देना ही पड़ेगा, ऐसा कर दिया गया। तो आपने ये सब बातें सीखी। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में क्या हुआ, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। समाज कैसा बना, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। समान गोत्र में विवाह को वर्जित कर दिया गया कि अगर समान गोत्र है तो विवाह नहीं हो सकती है। उसके बाद दोस्तों याद रखना कि वर्ण व्यवस्था, दोस्तों वर्ण व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ। और पहले मैंने बताया था ना आपको कि पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था कि जैसा कर्म है वैसा वर्ण होगा, लेकिन इसमें क्या हो गया, तो वर्ण का आधार जन्म हो गया, अर्थात आप जिस वर्ण में जन्म लिए हो उसी वर्ण में रहोगे। और शूद्र की दशा समाज में निम्न हो गई, ये याद रखना। शूद्र की दशा समाज में निम्न हो गई किस काल में आते आते, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते। देखो मानव का जीवन 4 भागों में विभाजित हो गया। पूछेगा कि मानव का जीवन किस काल में 4 भागों में विभाजित हुआ, तो बोलोगे उत्तर वैदिक काल में। और इस 4 भाग के लिए 4 आश्रम की स्थापना हुई। वो 4 आश्रम थे जो ब्रह्मचर्य थे, गृहस्थ थे, वानप्रस्थ थे और सन्यास थे। तो 4 आश्रम की स्थापना हुई दोस्तों किस काल में, तो बोलोगे कि सर उत्तर वैदिक काल में हुई। और 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और ये 4 आश्रम का वर्णन हमें जो मिलता है वो जावलोपनिषद में मिलता है। तो पूछेगा कि 4 आश्रम जो उत्तर वैदिक काल में आया था, इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलता है, तो बोलोगे सर जावलोपनिषद नामक ग्रंथ मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ। ये कंटेंट भी दोस्तों मुझे खुद से पीपीटी फाइल तैयार करना पड़ता है, फिर खुद से वीडियो अपलोड करता हूँ, खुद से एडिटिंग करता हूँ, खुद से थंबनेल तक बनाता हूँ, फिर जाके आपको ये वीडियो मिलता है। अगर कहीं बोलने में त्रुटि हो जाती है मेरे से तो आप जरूर बताना, ताकि मैं उसको अगली बार इंप्लीमेंट करूंगा। और जहां भी अगर मान लो कोई वर्ड अगर गलती हो गया या मेरे से बोलने में गलती हो गया है, तो मैं अगर दोबारा इसको रीड करूंगा और पीडीएफ जब आपको दूंगा तो वो सही करके दूंगा। तो आप इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस आप अच्छे से पढ़ो। कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछो, मैं जरूर आपके डाउट को 100% क्लियर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है कि पुत्री जो थी वो सभी दुखों का कारण थी। और मनु स्मृति मेरे प्यारे बच्चों सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मनु स्मृति में क्या है, तो 8 प्रकार के विवाह का ग्रंथ का वर्णन किया गया। सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, मनु स्मृति। और मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। 4 है प्रशंसनीय और 4 है निंदनीय। अब 4 प्रशंसनीय में दोस्तों एक विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या दोस्तों है, तो माता पिता योग्य वर खोज करके विवाह कर देते हैं, वो ब्रह्म विवाह हुआ। एक है दैव विवाह, यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के साथ कन्या का विवाह करना, दैव विवाह। एक है आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या को देना, यह है आर्ष विवाह। एक है प्रजापत्य विवाह, वर कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांग कर विवाह करते थे, वही है प्रजापत्य विवाह मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, अब देखो 4 निंदनीय विवाह है। एक है असुर विवाह, अर्थात दहेज लेके विवाह करना, धन के बदले विवाह करना। एक है पैशाच विवाह, अर्थात सोई कन्या या विक्षित कन्या से विवाह करना। एक है राक्षस विवाह, जो रावण चाहता था करना लेकिन हो नहीं पाया, वो तो बलपूर्वक कन्या को छीन कर ले जाना। अब एक है गंधर्व विवाह, अर्थात कामुकता और वशीभूत से होकर विवाह करना, यह है गंधर्व विवाह। तो 4 निंदनीय विवाह मैंने बताए और 4 प्रशंसनीय विवाह बताएं। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये सब में कौन सा विवाह करना है, ये बात जरूर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप। अब बात करते हैं आगे आर्थिक जीवन। और पढ़ क्या रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बच्चे देखते सर इतना, मैं तो बस केवल वेद ही पढ़ा था, लेकिन मैं अभी आपको इतनी सारी जानकारी दे रहा हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए बार बार बोलता हूं कि अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल 2 भाग में, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो देखो आर्थिक जीवन में दोस्तों क्या हुआ, तो देखो आर्थिक जीवन में प्रथम पेशा कृषि हुआ। अब भाई साहब कृषि देखो, पूर्व वैदिक काल में जो प्रथम पेशा था वो पशुपालन था, लेकिन इस काल में कृषि हो गया। कृषि क्यों हो गया, क्योंकि लोहे की खोज हुई, और लोहे की जब खोज हुई तो लोहा के उपकरण बनने लगे, और उपकरण बनने लगे
तो दोस्तों कृषि की शुरुआत हो गई तेजी से। तो प्रथम पेशा क्या था? कृषि था। और द्वितीय पेशा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो पशुपालन था, याद रखना। तो आर्थिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में प्रथम पेशा क्या था? तो क्या बोलोगे कि सर प्रथम पेशा कृषि था और द्वितीय पेशा पशुपालन था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की 4 क्रिया का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की 4 क्रिया का वर्णन किया गया है। जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई। जुताई, बुआई, कटाई और मढ़ाई, ये 4 क्रिया का वर्णन किया गया है आर्थिक जीवन में मेरे प्यारे बच्चों। किस काल के? तो उत्तर वैदिक काल के। और देखो जुताई समझ गए हो, खेत को जोतना, बुआई बोना, कटाई धान को काटना, और मढ़ाई मतलब ये होता है कि पहले के जमाने में, अब तो दोस्तों मशीन आ गया है, पहले के जमाने में क्या था मेरे प्यारे बच्चों की लोग चौकी पर या फिर कहीं भी दोस्तों ठोस जगह है वहां पर क्या करते थे? तो धान को पीटते थे और धान को पीट कर उसमें धान निकालते थे। तो वही है मढ़ाई मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का वर्णन किया गया है। अतरंजी खेरा एक जगह उत्तर प्रदेश में है जहां से कृषि संबंधित सही कर लेना, कृषि संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के तो उत्तर वैदिक काल के मेरे प्यारे बच्चों। इस काल में लोगों को समुद्र का ज्ञान हुआ और पशुपालन में गाय एवं घोड़ा दोस्तों इस काल में था, याद रखना। तो आर्थिक जीवन दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है उत्तर वैदिक काल का, आप समझ गए। आपसे पूछेगा कि बताओ कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन था उससे प्रमुख पेशा क्या था? तो बोलोगे कृषि था। और समुद्र का ज्ञान किस काल में हुआ? तो बोलोगे उत्तर वैदिक काल में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। देखो फिर पूछेगा कि लोहे का जो प्रमाण मिला है हमको, लोहे के कृषि संबंधित उपकरण मिले हैं, वो उत्तर वैदिक काल में कहां से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल के कहां से मिले हैं? तो बोलोगे अतरंजी खेरा से मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो निष्क इस काल में मुद्रा बन गया। देखो निष्क जो था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो स्वर्ण आभूषण था। जो निष्क जो था वो पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में क्या था? स्वर्ण आभूषण था। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये क्या बन गया? तो मुद्रा बन गया। मैंने बताया था ना मेरे प्यारे बच्चों के पूर्व वैदिक काल जो था उसमें वस्तु मुद्रा नहीं था, उसमें व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली था। लेकिन इस काल में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो निष्क जो थी वो मुद्रा बन गई। अब देखो व्यापार के लिए मुद्रा का प्रचलन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। लेकिन सामान्य लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी। आर्यों को चावल, हाथी, बाघ, मछली का ज्ञान हुआ। तो पूछा जाएगा कि आर्यों को चावल, हाथी, बाघ और मछली का ज्ञान किस काल में हुआ? तो बोलोगे उत्तर वैदिक काल में हुआ। दोस्तों आप समझ रहे हो तो जरूर जवाब दो कमेंट बॉक्स में, यस या नो में, कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कहीं त्रुटि है तो जरूर, अगर समझ नहीं रहे हो तो क्या समझ नहीं रहे हो ये जरूर पूछना है, बताऊंगा। अब देखो कुछ प्रमुख दर्शन है और उसके प्रवर्तक है, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? गौतम। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो बदरायन। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कानद या उलुक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो योग के कौन है? पतंजलि। योग के कौन है? पतंजलि। सांख्य के कौन है? कपिल। न्याय के कौन है? गौतम। पूर्वी मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? बदरायन। और वैशेषिक के कौन है? तो क्या बोलोगे? कानद और उलुक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों धार्मिक जीवन में क्या हुआ? तो यज्ञ तथा अनुष्ठान प्रचलित हुआ। क्या प्रचलित हुआ? तो बोलोगे यज्ञ और अनुष्ठान प्रचलित हुआ। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व जन्म का वर्णन किया गया। पूछा जाएगा कि पूर्ण जन्म का वर्णन दोस्तों किस ग्रंथ में किया गया? सर्वप्रथम तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। सरस्वती मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी की देवी थी और इस काल में ज्ञान की देवी हो गई, याद रखना। सरस्वती मेरे प्यारे बच्चों नदी की देवी थी किस काल में? तो याद रखना पूर्व वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल आते आते सरस्वती दोस्तों ये ज्ञान की देवी हो गई। वर्ण व्यवस्था इस काल में कठोर हो चली थी। और जो पूषण जो उत्तर वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल में पूषण जो पूर्व वैदिक काल में पशु के देवता थे, इस काल में आते आते शूद्र के देवता बन गए पूषण मेरे प्यारे बच्चों। प्रमुख देवता इस काल में कौन थे? तो प्रजापति थे जो सृजन के देवता थे। और अन्य प्रमुख देवता में रुद्र थे, रुद्र पशु के देवता थे, तथा विष्णु लोगों के पालनहार थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था धार्मिक जीवन किस काल का? तो उत्तर वैदिक काल का मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो देखो दोस्तों इस काल में 2 महाकाव्य की रचना हुई, एक महाभारत और दूसरा रामायण। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत का पूर्ण नाम क्या है? तो जय संहिता। और दुनिया का सबसे प्राचीन
पुराण जो है, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत ही है। और महाभारत का तमिल में जो रचना किया गया था वो पेरू देवनार के द्वारा किया गया था। पेरुन देवनार के द्वारा महाभारत का तमिल में रचना किया गया था। वहीं रामायण का तमिल में रचना किया गया था कंबन ऋषि के द्वारा, याद रखना। परीक्षित देवता को मृत्यु लोक का देवता बनाया गया। जो परीक्षित देवता थे वो उत्तर वैदिक काल में मृत्यु लोक के देवता थे। और ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कितना बार पूछा गया एग्जाम में है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस काल में कहा गया है, तो बोलोगे कि सर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप प्लीज अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। इससे दोस्तों मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और नए नए कंटेंट ला के दूं, ताकि आपको अच्छा लगे और आप एग्जाम में दोस्तों तुरंत से सफलता प्राप्त कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो प्रमुख यज्ञ के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजसू यज्ञ राज्याभिषेक के लिए हुआ करता था। अश्वमेघ यज्ञ सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े छोड़े जाते थे। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ था। वाजपेयी यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ पापों का नाश करने के लिए ये होता था। फिर से सत्रामणि यज्ञ पशुओं एवं सूरा की आहुति दी जाती थी सत्रामणि यज्ञ में। और पुरुष मेघ यज्ञ भी था एक दोस्तों, जिसमें क्या था, तो राजनीतिक वर्चस्व के लिए जो ज्ञानी पुरुष थे, जो विद्वान पुरुष थे, उनका बलि दिया जाता था। दोस्तों याद रखें, तो पुरुष में यज्ञ क्या था, तो ज्ञानी लोगों का इसमें बलि दिया जाता था। क्यों, तो राजनीतिक वर्चस्व के लिए। तो ये इस प्रकार के यज्ञ थे इसमें। तो पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में सीमा वृद्धि के लिए कौन सा यज्ञ प्रसिद्ध था, तो बोलोगे अश्वमेघ यज्ञ। और शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ था, तो बोलोगे वाजपेयी यज्ञ। पापों का नाश करने के लिए कौन सा यज्ञ था, तो बोलोगे सर अग्निष्टोम यज्ञ था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब आप याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैंने आपको कराया पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहां से मेरे में एक बात बोलने में गलती हो गई कि जो बोगाज कोई अभिलेख मेरे प्यारे बच्चों है जो तुर्की में था या एशिया माइनर में था, वहां पर 4 भारतीय देवता का वर्णन था। उस 4 भारतीय देवता है मेरे प्यारे बच्चों, अरुण की जगह आप वरुण कर लेना। ये मेरे आपसे काइंडली रिक्वेस्ट मेरा है कि आप उसको सही कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं। तो आर्य शब्द इंगित करता है किसको, तो श्रेष्ठ वंश को, याद रखना श्रेष्ठ वंश को। आर्य कोई जाति नहीं थी, जो श्रेष्ठ थे वो आर्य थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है, मैंने बताया था ना आपको। अब देखो अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य एक उत्तम व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, यही ना है। अब देखो बच्चों, देखो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो मैंने बताया था ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में वर्ण की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा इस प्रश्न का जवाब देखो आप पहले दो कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किस वेद में, तो ऋग्वेद में। किस वेद में, तो ऋग्वेद में। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है गोपत ब्राह्मण संबंधित किससे है, तो अथर्ववेद से है गोपत ब्राह्मण संबंधित। दोस्तों ये सारा मैं आपको बताया हूँ, बस ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। और भी अगर आपके पास कोई बुक है या लुसेंट का भी दोस्तों एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव वाला, उससे भी तैयारी कर सकते हो आप ऑब्जेक्टिव की मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टॉपिक की। अब देखो ऋग्वेद में कौन से मंडल को सोम से संबंधित कहा गया है, तो सोम से संबंधित दोस्तों जो मंडल है 9वां मंडल है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है, तो क्या बोलोगे दोस्तों, सोम को। और 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, ये भी याद रखना, जो 10 राजाओं के बीच और सुदास के बीच हुआ था। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है किस वेद से, तो बोलोगे यजुर्वेद से मेरे प्यारे बच्चों। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर है, तो सामवेद का। सामवेद में अधिक ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद से ली गई है, थोड़ी सी ऋचाएं ही सामवेद की अपनी खुद की ऋचा है। सामवेद को बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक, और सामवेद से ही 7 स्वर की उत्पत्ति हुई है, ये भी दोस्तों याद रखना आप। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है भारत के किस स्थल से खुदाई से प्राप्त लोहे के श्रेष्ठतम प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो बोलोगे अतरंजी खेरा, जो यूपी में है, यहां से मिला था। उत्तर वैदिक काल का पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको। अब देखो प्रश्न हमारा है उपनिषद मूलतः केंद्रित किस पर है, तो दर्शन पर केंद्रित है। उपनिषद मूलतः केंद्रित किस पर है, तो दर्शन पर केंद्रित है। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा मेरे प्यारे बच्चों उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है, उपनिषद में, याद रखना। देखो ऋग वैदिक काल में निष्क जो मुद्रा मेरे प्यारे बच्चों था, ऋग वैदिक काल में वो मुद्रा नहीं, वो आभूषण था, और उत्तर वैदिक काल आते आते वो मुद्रा बन गया था। तो निष्क दोस्तों ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो गला का आभूषण था, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों।
बच्चों देखो, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाज कोई अभिलेख मेरे प्यारे बच्चों एशिया माइनर से मिला था। यहाँ पर 4 भारतीय देवता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से देवता का उल्लेख मिलता है? तो बोलोगे सर इंद्र का मिलता है। और किसका मिलता है? तो मित्र का मिलता है। मित्र का मिलता है। और किसका मिलता है? तो नासत्य का मिलता है। और किसका मिलता है? तो वरुण का मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो वरुण गलती से बोल दिया था और टाइपिंग भी वरुण था, अरुण था, तो आप वहां वरुण कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, बोगाज कोई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों ये गलत है। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों के नाम मिलते हैं। सही तो दोस्तों है, मैंने तो बोला ना कि जो एशिया माइनर में अभिलेख मिला था वहां पर 4 देवताओं के नाम, भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं। अब देखो तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वाला सही है, आपका याद रखना। देखो ऋग्वेद काल में जनता निम्न में मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो क्या बोलोगे? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते मेरे प्यारे बच्चों। और हमारा आखिरी प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध मेरे प्यारे बच्चों किस नदी पर लड़ा गया था? सुदास और 10 जनों के बीच। तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।